चुनीबाई वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2025। सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों की हत्या की आरोपी महिला की सजा घटाई। अक्यूज्ड claimed to be under influence of certain invisible force. Supreme Court reduces sentence of woman accused of killing daughters. सितंबर 15, 2025। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार 2015 में अपीलकर्ता आरोपी ने कथित तौर पर उसके 2 लोगों के साथ मारपीट की थी। 5 वर्ष और 3 वर्ष की बेटियों को लोहे के क्रॉबर से घायल होना पड़ा, जिससे दोनों बेटियों की मृत्यु हो गई। इस घटना को भाभी ने देखा था। आरोपी भी उसी घर में रहता था। परिणाम स्वरूप अभियुक्तों द्वारा एक शिकायत दर्ज की गई थी। पड़ोसी के आधार पर आईपीसी की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। ट्रायल कोर्ट को दोषी ठहराया गया। अपीलकर्ता ने आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए उसे सजा सुनाई, आजीवन कारावास और 1000 रुपये का जुर्माना। इस तरह के आदेश के खिलाफ अपील में उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि आरोपी ने उसकी बेटियों पर लोहे के पाउंडर से हमला किया था, जिससे अचानक गंभीर चोटें आईं और उनकी मौत हो गई। इसने अपील को खारिज कर दिया और इसलिए आरोपी ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया। यह आम तौर पर हर समाज में स्वीकार किया जाता है, विशेष रूप से भारतीय समाज में, कि सभी मानवीय रिश्तों में से एक सबसे पवित्र रिश्ता माँ और बच्चे का है। एक माँ एक बच्चे का जीवनदाता होने के साथ साथ पालन पोषण भी करती है। अनादिकाल से हम पूत कपूत सुने बहु तेरे, माता सुनी न कुमाता पंक्तियों के सार को सुनते ही रहे हैं, बल्कि उसका सार भी देखते आए हैं, जिसका अर्थ है कि एक बेटा एक बुरा बेटा हो सकता है, लेकिन एक माँ कभी भी बुरी माँ नहीं हो सकती। बेशक यह एक कानूनी कहावत नहीं हो सकती कि माताएं कभी भी अपराधी नहीं हो सकती, लेकिन वर्तमान मामले में मकसद के पूर्ण अभाव में एक माँ द्वारा अपने बच्चों पर हमला करके मौत के घाट उतार दिया जाता है, वह भी जब यह स्वीकार किया जाता है कि कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि केवल अपने बच्चों के लिए प्यार था, तो यह जीवित मानवीय अनुभवों के विपरीत है। इस बात की भी टिप्पणी की गई। हत्या पागलपन का दावा, उद्देश्य की अनुपस्थिति। सर्वोच्च न्यायालय ने एक माँ की हत्या की सजा, जिसने अपनी बेटियों 3 और 5 वर्ष की उम्र को मार डाला था, धारा 302 आईपीसी के तहत को धारा 304 भाग 2 आईपीसी के तहत हत्या के समान न होने वाली दोषपूर्ण हत्या में घटा दिया और अधिकतम 10 साल की सजा सुनाई। अपीलकर्ता का अदृश्य प्रभाव के तहत कार्य करने का दावा, साथ ही उसके व्यवहार कर्म के दौरान चिल्लाना, बाद में रोना और भागने का प्रयास न करना से मानसिक स्थिति में कमी, संभाविततः अस्थायी पागलपन का संकेत देता है। हालांकि धारा 14 आईपीसी के तहत पागलपन की रक्षा को पर्याप्त चिकित्सीय साक्ष्यों की कमी के कारण पूरी तरह स्वीकार नहीं किया गया। इतनी गंभीर अपराध में उद्देश्य की अनुपस्थिति ने इस दावे का समर्थन किया, जिससे अंदेशा पैदा हुआ कि मानसिक इरादा मेंस एरिया पर प्रश्न है। यह ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता ने 9 साल और 10 महीने का समय काट लिया था, कोर्ट ने उसे रिहा करने का आदेश दिया। परीक्षण अदालतों को निर्देश दिया गया कि वे धारा 165 साक्ष्य अधिनियम के तहत ऐसे मामलों में जिनमें अजीब, अकल्पनीय कार्य या मानसिक अस्थिरता के दावे शामिल हों, सच को सक्रिय रूप से खोजें, विशेष रूप से तब जब मानसिक अस्थिरता की अस्थायी स्थिति का सुझाव दिया जाता है। अदालतों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि ग्रामीण और कम शिक्षित व्यक्ति मानसिक विकारों जैसे सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, और ऐसे निवेदन को तुरंत खारिज नहीं किया जाना चाहिए। प्रेरणा की कमी और असंगत व्यवहार इरादे पर उचित संदेह उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे गंभीर अपराधों में न्याय सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक मूल्यांकन आवश्यक हो जाता है। चुन्नीबाई वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2025। सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों की हत्या की आरोपी महिला की सजा घटाई। अक्यूज्ड क्लेम्ड टू बी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन इनविजिबल फोर्स। Supreme Court reduces sentence of woman accused of killing daughters. सितंबर 15, 2025। हत्या पागलपन का दावा, उद्देश्य की अनुपस्थिति। सर्वोच्च न्यायालय ने एक मां की हत्या की सजा, जिसने अपनी बेटियों 3 और 5 वर्ष की उम्र को मार डाला था, धारा 302
आईपीसी के तहत को धारा 304 भाग 2 आईपीसी के तहत हत्या के समान न होने वाली दोषपूर्ण हत्या में घटा दिया और अधिकतम 10 साल की सजा सुनाई। अपीलकर्ता का अदृश्य प्रभाव के तहत कार्य करने का दावा। मानसिक स्थिति में कमी संभवतः अस्थायी पागलपन का संकेत देता है। यह ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता ने 9 साल और 10 महीने का समय काट लिया था, कोर्ट ने उसे रिहा करने का आदेश दिया। परीक्षण अदालतों को निर्देश दिया गया कि वे धारा 165 साक्ष्य अधिनियम के तहत ऐसे मामलों में जिनमें अजीब अकल्पनीय कार्य या मानसिक अस्थिरता के दावे शामिल हों, सच को सक्रिय रूप से खोजें।